करंट अफेयर का था नाम है 1 जनवरी करंट अफेयर। देखिए, हैप्पी न्यू ईयर। कुमार पोस्ट सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो कैप्टन शिव चौहान। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक ने इंजीनियरिंग की एक अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर में कुमार पोस्ट पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। पोस्ट 15,632 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कुमार पोस्ट का नाम स्वर्गीय कर्नल नरेंद्र कुमार के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने ऑपरेशन मेघदूत शुरू करने और 1984 में सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आइए अब 2 जनवरी का करंट अफेयर देखें कि उच्च न्यायालय ने शहर सरकार को HIV पॉजिटिव व्यक्तियों को मुफ्त में भोजन और चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार ने निर्देश दिया है कि वह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले HIV पॉजिटिव व्यक्तियों को मुफ्त भोजन और चिकित्सा देंगे। तो आइए, ये तो बहुत अच्छा काम है। आइए अब 3 जनवरी को देखते हैं। गणित विज्ञान संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में। तमिलनाडु सर्कुलर के तहत डाक विभाग ने गणितीय विज्ञान संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस IMSC के 60 वर्षीय पर एक विशेष कवर जारी की है। गणितीय विज्ञान संस्था चेन्नई भारत में 1962 में अलादीन रामकृष्ण द्वारा स्थापित एक प्रमुख शोधन संस्थान है। 4 जनवरी का करंट अफेयर। राज्य नेशनल स्काउट एंड गाइड जोम्बरी नेशनल स्काउट एंड गाइड जोम्बरी की मेजबानी की। तो राजस्थान ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के पाली जिले के रोहट में 18वें राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जोम्बरी का उद्घाटन किया। इस 7 दिवसीय आयोजन देश भर में 35,000 से अधिक स्काउट का गाइड ने भाग लिया। यह 5 जनवरी करंट अफेयर देखे। बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो जम्मू और कश्मीर। मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया। 40 फीट ऊंचा बेली सस्पेंशन ब्रिज का सीमा संगठन BRO ने समय सीमा से 1 महीने पहले पूरा कर लिया है। तो आइए, ये तो बहुत अच्छी बात है। आइए अब देखते 6 जनवरी के लुई इनसियो लूला डी लिविस ने हाल ही में के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। तो ब्राजील। अक्टूबर में विभाजनकारी चुनाव के बाद लुइज इनसियो लूला डा सिल्वा तीसरे कार्यकाल के लिए ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किए। 77 वर्षीय डा सिल्वा ने पहले 2003 से 2010 तक ब्राजील का नेतृत्व किया था। आइए अब 7 का देख लेना। NSO के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2022-23 में किस भारत की अनुमानित GDP वृद्धि कितनी है? तो 7%। राष्ट्रीय जनसंख्या कार्यालय NSO ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अग्रिम अनुमान FAE जारी किए। वास्तविक GDP वर्ष 2022-23 में 157.60 लाख करोड़ अनुमानित है। 2022-23 के दौरान वास्तविक GDP में वृद्धि 2021-22 में 8.7% की तुलना में 7.0% अनुमानित है। 7 के बाद अब देखते हैं 8 के करंट अफेयर्स। कौन सी संस्थान रेलवे स्टेशनों को ईट स्टेशन प्रमाणन प्रदान कर रही है? FSSAI। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाणन रेलवे स्टेशनों को प्रदान किया जाता है, जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए मानदंड स्थापित कर रहे हैं। यात्रियों को गुणवत्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन का हाल ही में 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन को सम्मानित किया गया। 8 के बाद आइए अब देखते हैं 9 जनवरी करंट अफेयर। हाल ही में खबरों में रहा कि लाहौल ज्वालामुखी किस देश में स्थापित है? तो हवाई यानी कि अमेरिका के हवाई राज्य में स्थित किलाऊ ज्वालामुखी के ग्रह पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक माना जाता है। किलाऊ का शिखर हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। थोड़े समय के विराम के बाद किलाऊ ज्वालामुखी फटना शुरू हो गया है। इसके पड़ोसी मौना लोआ दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी में पिछले महीने 38 साल में पहली बार विस्फोट हुआ। तो आइए 9 के बाद अब देखते हैं 10 के करंट अफेयर। किस राज्य ने उद्यमियों के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करके शिकायत दर्ज करने की सुविधा की है? तो केरल सरकार के उद्योग विभाग ने उद्यमियों के लिए व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपनी शिकायतें दर्ज करने और
ऋण प्राप्त करने के लिए सुविधा की है। इस सुविधा के तहत शिकायतें संदेश को 10 मिनट में देखा जाएगा और शिकायतों को निपटाने का 7 दिन के भीतर उम्मीद की जाएगी। तो आइए अब 11 का देख लें। हाल ही में लॉन्च किए गए आमंत्रण पोर्टल का उद्देश्य क्या है? आमंत्रण प्रबंधक सरकार की ई गवर्नेंस पहल के हिस्से के रूप में एक ऑनलाइन आमंत्रण प्रबंधक पोर्टल लॉन्च किया गया था। आमंत्रण पोर्टल का उपयोग गणमान्य व्यक्तियों अतिथियों को ई निमंत्रण देने और गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के को देखने के लिए आम जनता और टिकटों का ऑनलाइन बिक्री के लिए किया जाता है। आइए 11 के बाद अब देखते हैं 12 के। तो विदेशी अनुभव 5G उपयोग मामलों की तैनाती वाला पहला जिला किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश। विदिशा मध्य प्रदेश का एक आकांक्षित जिला स्टार्टअप्स द्वारा पेश किए गए अभी नव 5G उपयोग मामलों की जमीनी तैनाती के लिए भारत का पहला जिला बन गया है। यह विदेशी जिला प्रशासन और संचार विकास केंद्र दूरसंचार विभाग की एक युक्त पहल है। विदिशा ने स्टार्टअप्स और SMEs के 5G 4G OT और अभिनव समाधानों की तैनाती के लिए 5G यूज केस प्रमोशनल पायलट का नेतृत्व कर रहा है। 12 के बाद 13 देख लेते हैं। किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की गई थी। इस रिपोर्ट से पता चला है कि देश भर में 6064 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक सर्जनों और बाल रोग विशेषज्ञों की 80% से अधिक कमी है। 13 का 14 के करंट अफेयर्स। तो खिचड़ी की बधाई। किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो चेन्नई के ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की क्योंकि 150 गरुड़ कृषि के किसान ड्रोन को किसी पुष्पक योजना के तहत ऋण के लिए स्वीकृति मिली है। ड्रोन ऋण से किसानों को फसल उत्पाद के लिए भूमि रिकॉर्ड संचालक और उर्वरकों रसायनों और कीटनाशकों के छिड़काव में मदद मिलेगी। एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम 150 ड्रोन अनुप्रयोगों को वित्त पोषण करती है जो किसान समुदाय को लाभान्वित करेगी और 150 कुशल पायलट बनाएगी जो औद्योगिक बनने के लिए सरगर्म है। तो आइए 14 का अब देख लेते हैं फटाफट। 15 के करंट अफेयर। तो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने केंद्र को पलायन अल्पसंख्यक माइग्रेटेड माइनॉरिटी का दर्जा देने का सुझाव दिया है? तो दिल्ली सरकार ने सुझाव दिया है कि केंद्र हिंदुओं को पलायन अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकते हैं जो जम्मू कश्मीर या लद्दाख जैसे राष्ट्रीय राजधानी से चले गए हैं। 15 के बाद आइए देखते हैं अब 16 थोड़े ही बचे। खबरों में रही पाइनएप्पल एक्सप्रेस घटना किस क्षेत्र में संबंधित है? तो मौसम विज्ञान। तो कैलिफोर्निया और वेस्ट कोस्ट के अन्य हिस्सों में वायुमंडलीय नदियाँ एटमॉस्फेरिक रिवर्स की एक श्रृंखला है जो वायुमंडल में लंबे संकीर्ण क्षेत्र हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बाहर अधिकांश जल वाष्प का परिवहन करते हैं। वायुमंडलीय नदियों को पाइनएप्पल एक्सप्रेस कहा जाता है जब टेल एंड जहां नमी को वायुमंडल में खींच लिया जाता है हवाई के पास यूई वेस्ट कोस्ट की ओर शुरू होते हैं। तो 17 का देख लेते फटाफट। संस्थान ने हाल ही में डाइटरी सप्लीमेंट पर सर्वेक्षण चालू किया। तो FSSAI ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानकीकरण FSSAI ने हाल ही में डाइटरी सप्लीमेंट पर एक सर्वेक्षण जारी किया। AI ने 1,45,000 प्रोटीन पाउडर के नमूनों को परीक्षण करने के लिए दिया है और 4890 को असुरक्षित के लिए 1582 को घटिया गया। अंकित संस्थान ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की है। विश्व आर्थिक मंच ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 को हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन को कम करने में विफलता और साथ ही जलवायु परिवर्तन अनुकूल की विफलता अगले दुनिया के सामने आने के 2 सबसे गंभीर जोखिम हैं। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए बाय बाय। अब आपको 19 से लेके 31 तक मिलेंगे करंट अफेयर एक साथ। तब तक के लिए बाय बाय।